सिट साहब, जैसे पाकिस्तान में स्मॉग की सूरत हाल है, स्पेशली लाहौर में, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़तरनाक लेवल्स को छू रहा है। इसी तरह पाकिस्तानी सियासत में भी स्मॉग ही छाई हुई है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से ज़्यादा है। और अगर हम कहें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और सियासी एरेना में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी स्मॉग है, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था 9 नवंबर को कि वो जल्द कॉल देंगे और इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है, लेकिन कॉल बज़ुबान अलीमा खान आई है। बैरिस्टर गौहर ने इसका ऐलान नहीं किया या दीगर सियासी लीडरशिप ने नहीं किया जो मुलाकात की कोशिशें भी करते रहे। अलीमा खान साहिबा ने 24 नवंबर की तारीख का ऐलान किया और सबको कहा कि वो मुतहरिक हों क्योंकि आरिया पार होने जा रहा है। और इमरान खान साहब ने भी अपने मैसेज के ज़रिए ये कहा कि आज़ादी या मार्शल एक का इंतखाब करना होगा और सभी तैयार रहें, ये आखिरी कॉल है। अब इस आखिरी मार्के को लेकर ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि कुछ जो पार्टी लीडरशिप में हैं या कारकुनान हैं वो नाखुश हैं कि इमरान खान साहब को ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता, उन्हें नहीं बताया जा रहा कि बाहर उस तरह से माहौल नहीं है और बार बार एहतजाज की कॉल से कोई रिजल्ट ना आने की वजह से भी कारकुनान मायूस हैं। अब ये जो सारी सिचुएशन है ये रिलेट कर रही है आपकी एक प्रेडिक्शन के साथ, तो मैं चाहूंगी कि आपने क्या कहा था लफ्ज़ ब लफ्ज़ सब सुने, तो फिर मैं उसमें से सवाल एक्सट्रैक्ट करूंगी। जी, तो कितने अरसे के लिए ये मोहलत दी गई है कि इतने अरसे में आप मनाएं और नतीजा चाहिए? मेरा ख्याल है उनको हफ्ता 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है। अच्छा, क्योंकि आपने जो इशारा दिया स्टिक एंड कैरेट रूल का। जी, बिकॉज द सेटिंग हो चुकी है कोर्ट मार्शल की, एविडेंस इकट्ठी हो गई है, सेटिंग हो गई है, बटन दबाना है और फैज हमीद की और खान साहब की इकट्ठी शुरू हो जाएगी। खान साहब अग्री कर जाते हैं तो फिर के ऊपर भी कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसको भी वो तलवार लटकी रहेगी, किसी वक्त भी वो किया जा सकता है, तलवार लटकी रहेगी टू मेक श्योर दैट खान साहब बिहेव्स। खान साहब बिहेव नहीं करेंगे, इनकलाबी बनेंगे जेल में बैठ के, तो फिर इनकलाबियों के साथ जो होता है वही होगा। अच्छा, इसमें आपने बहुत सी बातें कह दी और हैरत की बात है कि आप 2 तारीख को ये तबसरा कर रहे हैं और उसके बाद से सिचुएशन उसी लिहाज से डेवलप हुई कि कोशिशें सारी की जाती रही और आपने बताया था कि 3 डील्स की गई हैं और उनमें अलीमा खान साहिबा के साथ भी एक डील है। अलीमा खान साहिबा का सामने आकर ऐलान करना किस बात का मजहर है ये तो आप बताएंगे। अब आपने इसे कोर्ट मार्शल के साथ भी कनेक्ट किया। सेठी साहब, मुझे आप ये बताएं कि 24 नवंबर की तारीख क्या मटेरियलाइज उस तरह से हो पाएगी जिस तरह इमरान खान साहब चाहते हैं या ये वापस ले ली जाएगी? नहीं, अब मेरा ख्याल है वापस तो खान साहब नहीं लेंगे, मगर डाइल्यूट हो जाएगी। आखिरी दिन आपको पता चलेगा क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अब वापस लेना मुश्किल है उनके लिए, ले तो सकते हैं, वो तो बड़ी यूटर्न्स लेते हैं, बट मैं समझता हूँ इसके पीछे एक फलसफा है, तो इसलिए वो शायद उसी फलसफे के तहत खान साहब आगे बढ़े। अब वो फलसफा क्या है, देखिए, अभी आपने इंट्रोडक्शन में कुछ जिक्र किया डोनाल्ड ट्रंप का। जी, मैं आपको ये बताऊं कि पीटीआई की काफी उम्मीदें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इनको सपोर्ट मिलेगी और खान साहब को सपोर्ट मिलेगी। इसमें पीटीआई के लोग लॉबिंग भी बड़ी की है, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस डोनेशंस भी दिए डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन में, और अभी भी लगे हुए हैं टू गेट सम स्टेटमेंट आउट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, मे बी अ ट्वीट और समथिंग। और खान साहब ये समझते हैं या उनको बताया गया है या उनका असेसमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी हेल्प करेगा। अब मेरा ख्याल है उसके बेसिस के ऊपर खान साहब ने अपनी सारी स्ट्रेटजी बनाई है, और वो बेसिस यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर प्रेशर आएगा इस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या हुकूमत के ऊपर, तो फिर शायद उनके लिए कोई रिलीफ हो। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरा तो ये मौकफ था और अभी भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जरूर कोई ना कोई बयान तो देगा, मगर क्या उस बयान की हैसियत क्या होगी? क्या वो इतना स्ट्रांग होगा कि उसके पीछे कोई एक्शन भी होगा, या सिर्फ बयान दे के फिर फारग हो जाएगा और फिर भूल जाएगा और समझेगा कि मैंने जो पैसे लिए हैं, लॉबिंग जो मेरे साथ हुई है, ये जो डोनेशंस हुई हैं फॉर द इलेक्शन कैंपेन, आई हैव डन माय बिट। एक तरफ तो ये असेसमेंट है, दूसरी तरफ ये है कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज फैमिली आर क्लोज टू इमरान खान, और डोनाल्ड ट्रंप डिमांड करेगा कि जी आप करें ये, और जब वो डिमांड करेगा
तो फिर हमारी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी बट टू एक्सेप्ट द डिमांड। अच्छा, अब ये दो किस्म की थियरीज चल रही है। एक, पीटीआई वाले बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वो डिमांड करेगा और हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी, दे हैव टू कंसीड, इसको छोड़ो। दूसरा ये कि वो डिमांड नहीं करेगा, वो बयान देगा मगर कोई डिमांड वांड नहीं करेगा एंड नथिंग विल चेंज सब्सटेंशियली। अच्छा, अब ये जो सेकंड थियरी है ना, डिमांड वाली, मेरा ख्याल है कि खान साहब इस पे यकीन करते हैं। अच्छा। और उनके लोग भी। अब जिस तरीके से खोसा साहब बात कर रहे थे, उनके वकील जो हैं, कि वो तो होगा ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो ये हो जाएगा, और बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है इसमें कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो करेगा। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग, इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि अगर ये इमरान खान समझता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप करेगा, तो फिर या उससे करवाना है हमने, या करेगा या करवाना है, तो फिर इट मेक्स सेंस कि अभी प्रेशर डाला जाए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो कोई थोड़ा बहुत ट्वीट शीट्स कर दे, और जब वो जनवरी में आएगा तो फिर उस वक्त तक इतना बिल्डअप कर दिया जाए प्रेशर कि डोनाल्ड ट्रंप डिमांड करे। ये दो डायमेंशंस हैं गोइंग फॉरवर्ड जी। अच्छा, अब तो उससे उस सिलसिले में खान साहब फिर यहाँ किस किस्म का कार्रवाई करेंगे जिसके साथ प्रेशर बिल्डअप होगा और डोनाल्ड ट्रंप ना हो कि वो ट्वीट करे, या इसके बाद जब वो आए पावर में तो डिमांड करे। ओके। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि पीटीआई यूएसए ने तो बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, और लॉबिंग फर्म्स भी हायर की हैं और डोनेशंस भी दी हैं और डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट भी किया है। जो पीटीआई के अलावा भी वहाँ तो अमेरिका में तो 80-90% जो प्रोफेशनल लोग हैं, दे ऑल सपोर्ट इमरान खान एंड दे बीन लॉबिंग अमेरिकन कांग्रेस। आपने देख ही लिया, काफी सक्सेसफुली दे डन अ ग्रेट जॉब फॉर इमरान खान। जी जी। अच्छा, अब बात यह है कि आई थिंक खान साहब ये यकीन रखते हैं इस बात पे कि अब मुझे ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ करनी है और इंटरनेशनल अटेंशन कराना है, और ऐसी चीजें होनी चाहिए पाकिस्तान में जिससे इंटरनेशनल मीडिया जो है थोड़ा बहुत फिर पाकिस्तान पे फोकस करे। तो इसलिए वो पीछे नहीं हट रहे, इसलिए वो कह रहे हैं कि कैरी ऑन, कुछ ना कुछ करो, कीप स्टे इन द न्यूज। अच्छा, अब मसला ये है कि पार्टी थक गई है, पार्टी के अंदर डिविजन्स हैं, काफी क्रैकडाउन्स हुए हैं, और लोगों ने पैसे भी खर्च किए हैं और वो और पैसे भी नहीं खर्च करना चाह रहे, और जितने लीडर्स हैं उतनी स्प्लिट फैक्शंस बन चुके हैं पार्टी के अंदर। अभी आपने कहा कि एक तरफ फलीमा है, दूसरी तरफ गंडापुर साहब हैं, फिर तीसरी तरफ और वो वकील हुजरात हैं एंड सो ऑन। तो ये इस किस्म की चीजें चल रही हैं पार्टी के अंदर और कोई इत्तेफाक नहीं है और मोटिवेशन नहीं है। अब खान साहब और उनके ये लोग जो कह रहे हैं कि डिमांड करवाना है, दे आर ट्राइंग टू मोटिवेट द पार्टी एंड इट्स लीडर्स, मगर पार्टी एंड इट्स लीडर्स जो है वो थक चुके हैं, काफी अरसे से ये चल रहा है ना। और सो देयर इज दिस कशमकश गोइंग ऑन एंड खान इज इंसिस्टिंग कि आप ये करें ताकि कुछ ना कुछ अटेंशन रहे, ये ना हो कि बिल्कुल ही ठप हो जाए और फिर डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट भी ना करे और जब आए तो कोई प्रेशर ना हो। सो आई थिंक खान की स्ट्रेटजी ये है कि 5,000 बंदा भी आता है तो आए, 2,000 बंदा भी आता है तो आए, लड़ाई झगड़े हों, कोई डेड बॉडीज मिल जाएं, कोई पुलिस का तशद्दुद हो जाए, कोई कुछ ना कुछ हो ताकि इट स्टेज इन द न्यूज। अच्छा। एंड हमारे लोग जो अमेरिका में बैठे हैं, दे कैन कंटिन्यू टू अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप। तो आई थिंक दैट इज द स्ट्रेटजी दैट खान इज वर्किंग ऑन। और मैं जाते जाते कह दूं, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने हमें एक ईमेल डाली है, उन्होंने कहा नजम सेठी एक किताब है उसको पढ़ो। मैंने कहा अच्छा, कौन सी किताब है? तो उन्होंने कहा जी किताब का नाम है फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, और वो किताब जो है वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी ने पढ़ के उसकी छोटी समरी बना के खान साहब को दे दी है। उसका सब टाइटल है कि पीसफुल रेजिस्टेंस के साथ कैसे आप डिक्टेटरशिप को अटैक कर सकते हैं और अंडरमाइन कर सकते हैं। और वो बड़ी पॉपुलर किताब है, उसकी बड़ी एडिशंस निकली हैं। उसका जो ऑथर है उसका मैन कॉल्ड जीन शार्प। तो अब वो किताब मैंने ऑर्डर की है, मैंने कहा पढ़ ही लेते हैं। अब मेरा ख्याल है कि खान साहब अब के किसी ने वो सारा कुछ लॉबी वाले ने किसी ने बताया इनको, लॉबिंग फर्म ने, कि वो आप पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं।
of resistance, how to continue resistance and so on. कल मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ के उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपको बताऊं वो क्या है, बट इट्स वर्थ लुकिंग एट and I certainly will look at it. So we'll know Khan some strategy from that book if this friend of mine is correct कि उसने तो बिल्कुल वही कर रहा है जो इस किताब में लिखा है.